क्या आपको भी सेक्स के दौरान ऑर्गेज़म तक पहुंचने में परेशानी होती है? क्या आप भी कई बार सेक्स के बाद ऐसा महसूस करती हैं कि शायद मेरे साथ ही कुछ गलत है, शायद समस्या मुझ में है, या शायद मैं ही एनर्जी, पैशन या प्लेजर महसूस नहीं कर पाती? अगर हां, तो लेडीज ध्यान से सुनिए। आप अकेली नहीं हैं और सबसे बड़ी बात, आप में कोई कमी नहीं है। क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार सिर्फ 10% महिलाएं ही पेनिट्रेशन सेक्स के दौरान आसानी से ऑर्गेज़म तक पहुंच पाती हैं। बाकी 90% महिलाएं स्ट्रगल करती हैं, चाहे वो शारीरिक कारण हो, मानसिक कारण हो, पार्टनर की समझ की कमी हो या गलत सेक्स एजुकेशन। लेकिन दूसरी तरफ एक और डेटा कहता है 50% महिलाएं मैस्टरबेशन से आसानी से ऑर्गेज़म पा लेती हैं और करीब 50% महिलाएं रेगुलर सेक्स के दौरान एक्सटर्नल स्टिमुलेशन के बाद भी ऑर्गेज़म तक नहीं पहुंच पाती। इसका मतलब बहुत सी महिलाएं अपने प्लेजर को समझ ही नहीं पाती और कई बार उन्हें यह लगता है कि शायद मेरे साथ ही कुछ गलत है, शायद समस्या मुझ में है, या शायद मैं ही एनर्जी, पैशन या प्लेजर महसूस नहीं कर पाती। अगर हां, तो लेडीज ध्यान से सुनिए। आप अकेली नहीं हैं और सबसे बड़ी बात, आप में कोई कमी नहीं है। क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार सिर्फ 10% महिलाएं ही पेनिट्रेशन सेक्स के दौरान आसानी से ऑर्गेज़म तक पहुंच पाती हैं। बाकी 90% महिलाएं स्ट्रगल करती हैं, चाहे वो शारीरिक कारण हो, मानसिक कारण हो, पार्टनर की समझ की कमी हो या गलत सेक्स एजुकेशन। लेकिन दूसरी तरफ एक और डेटा कहता है 50% महिलाएं मास्टरबेशन से आसानी से ऑर्गेज़म पा लेती हैं और करीब 50% महिलाएं रेगुलर सेक्स के दौरान एक्सटर्नल स्टिमुलेशन के बाद भी ऑर्गेज़म तक नहीं पहुंच पाती। इसका मतलब बहुत सी महिलाएं अपने प्लेजर को समझ ही नहीं पाती और कई बार उन्हें यह लगता है कि शायद मेरे साथ ही कुछ गलत है, शायद समस्या मुझ में है, या शायद मैं ही एनर्जी, पैशन या प्लेजर महसूस नहीं कर पाती। अगर हां, तो लेडीज ध्यान से सुनिए। आप अकेली नहीं हैं और सबसे बड़ी बात, आप में कोई कमी नहीं है। क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार सिर्फ 10% महिलाएं ही पेनिट्रेशन सेक्स के दौरान आसानी से ऑर्गेज़म तक पहुंच पाती हैं। बाकी 90% महिलाएं स्ट्रगल करती हैं, चाहे वो शारीरिक कारण हो, मानसिक कारण हो, पार्टनर की समझ की कमी हो या गलत सेक्स एजुकेशन। लेकिन दूसरी तरफ एक और डेटा कहता है 50% महिलाएं मास्टरबेशन से आसानी से ऑर्गेज़म पा लेती हैं और करीब 50% महिलाएं रेगुलर सेक्स के दौरान एक्सटर्नल स्टिमुलेशन के बाद भी ऑर्गेज़म तक नहीं पहुंच पाती। इसका मतलब बहुत सी महिलाएं अपने प्लेजर को समझ ही नहीं पाती और कई बार उन्हें यह लगता है कि शायद मेरे साथ ही कुछ गलत है, शायद समस्या मुझ में है, या शायद मैं ही एनर्जी, पैशन या प्लेजर महसूस नहीं कर पाती। अगर हां, तो लेडीज ध्यान से सुनिए। आप अकेली नहीं हैं और सबसे बड़ी बात, आप में कोई कमी नहीं है। क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार सिर्फ 10% महिलाएं ही पेनिट्रेशन सेक्स के दौरान आसानी से ऑर्गेज़म तक पहुंच पाती हैं। बाकी 90% महिलाएं स्ट्रगल करती हैं, चाहे वो शारीरिक कारण हो, मानसिक कारण हो, पार्टनर की समझ की कमी हो या गलत सेक्स एजुकेशन। लेकिन दूसरी तरफ एक और डेटा कहता है 50% महिलाएं मास्टरबेशन से आसानी से ऑर्गेज़म पा लेती हैं और करीब 50% महिलाएं रेगुलर सेक्स के दौरान एक्सटर्नल स्टिमुलेशन के बाद भी ऑर्गेज़म तक नहीं पहुंच पाती। इसका मतलब बहुत सी महिलाएं अपने प्लेजर को समझ ही नहीं पाती और कई बार उन्हें यह लगता है कि शायद मेरे साथ ही कुछ गलत है, शायद समस्या मुझ में है, या शायद मैं ही एनर्जी, पैशन या प्लेजर महसूस नहीं कर पाती। लेकिन सच ये है कि आपकी बॉडी परफेक्टली कैपेबल है ऑर्गेज़म पाने की, बस तरीका गलत सिखाया गया है। सेगमेंट 2, महिलाओं को प्लेजर के बारे में बताया ही नहीं जाता। बचपन से हमें सिखाया जाता है सेक्स शर्म की बात है, डिजायर गलत है, प्लेजर सेल्फिश है, शेयर मत करो, फीलिंग्स दबा दो। हम सेक्स तो सीख लेते हैं, लेकिन सेक्स में प्लेजर, कंफर्ट और कम्युनिकेशन क्या होता है ये नहीं सिखाया जाता। इसी वजह से बहुत सारी महिलाएं सेक्स के दौरान अपने शरीर और अपनी सेंसेशंस को आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाती। सेगमेंट 3, ऑर्गेज़म की जर्नी शुरू होती है अवेयरनेस से। अगर कोई महिला ऑर्गेज़म तक पहुंचना चाहती है तो उसे सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि उसका शरीर प्लेजर पर कैसे रिस्पॉन्ड करता है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है एरोजेनस जोन्स की अवेयरनेस। सेगमेंट 4, महिलाओं के एरोजेनस जोन्स। कई महिलाएं ये नहीं जानती कि पेनिट्रेशन अलोन ऑर्गेज़म का रास्ता नहीं है, बल्कि बॉडी के कई हिस्से सेक्सुअल प्लेजर को एक्टिवेट करते हैं, जैसे होंठ, गर्दन, कान, जांघों का अंदरूनी हिस्सा, पीठ, स्तन, निपल्स। लेकिन सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिव सेक्सुअल जोन्स होते हैं
टॉप सेंसिटिव प्लेजर जोन्स। नंबर 1, क्लिटरस। क्लिटरस में 8000 से ज्यादा नर्व एंडिंग्स होती हैं। ये सिर्फ प्लेजर के लिए बनी बॉडी पार्ट है, लेकिन सैड ट्रूथ ये है कि बहुत सी महिलाएं और उनके साथी इसका सही स्टिम्युलेशन करना नहीं जानते। नंबर 2, जी स्पॉट। योनि की इनर फ्रंट वॉल पर मौजूद ये हिस्सा कई महिलाओं में इंटेंस प्लेजर ट्रिगर करता है, लेकिन हर महिला के लिए ये अलग होता है। नंबर 3, क्लिट जीवी कॉम्बो। कुछ महिलाओं के लिए प्लेजर एक सिंगल पॉइंट नहीं बल्कि एक कॉम्बिनेशन सिस्टम होता है, जिसमें क्लिटोरिस, जी स्पॉट और वजाइनल स्टिम्युलेशन मिलकर ऑर्गाज्म ट्रिगर करते हैं। सेगमेंट 5, सेक्स में प्रॉब्लम विमेन नहीं, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। कई महिलाएं पहले इजीली ऑर्गाज्म कर पाती थीं, लेकिन अब नहीं कर पा रही। क्यों? क्योंकि ऑर्गाज्म सिर्फ शरीर की बात नहीं होती, ये माइंड, बॉडी, इमोशंस, कंफर्ट और ट्रस्ट का बैलेंस होता है। अब बात करते हैं उन असली कारणों की जो महिलाओं को ऑर्गाज्म तक पहुंचने से रोकते हैं। फायर सेगमेंट 6, टॉप रीजंस व्हाई वुमेन कांट रीच ऑर्गाज्म। रीजन नंबर 1, एंजाइटी यानी मेंटल प्रेशर। 2018 में इंडियाना यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च की जिसमें 50% से ज्यादा महिलाओं ने कहा कि सेक्स के दौरान ओवरथिंकिंग, नर्वसनेस, बॉडी इनसिक्योरिटी, परफॉर्मेंस प्रेशर उन्हें प्लेजर से डिस्कनेक्ट कर देता है। जब माइंड स्ट्रेस में होता है तो बॉडी प्लेजर रिसीव नहीं कर पाती। रीजन नंबर 2, लो ऑक्सीटोसिन यानी लव हार्मोन। ऑक्सीटोसिन वो हार्मोन होता है जो इंटीमेसी क्रिएट करता है और बॉडी को रिलैक्स रखता है, लेकिन स्ट्रेस, लैक ऑफ इमोशनल कनेक्शन, रश्ड सेक्स, लवलेस इंटरेक्शन इस हार्मोन को रिड्यूस कर देता है। ऑक्सीटोसिन बढ़ाने के नेचुरल तरीके हैं आई कांटेक्ट, किसिंग, टच, हगिंग और स्लो इंटीमेसी। रीजन नंबर 3, खुद को रोकना या सप्रेस करना। कुछ महिलाएं सेक्स के दौरान आवाज रोकती हैं, बॉडी मूवमेंट रोकती हैं, फीलिंग एक्सप्रेस नहीं करती और पार्टनर को गाइड करने में शर्माती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर मैं ज्यादा रिएक्ट करूंगी तो वियर्ड लगेगा। लेकिन सच ये है कि जितना आप बॉडी को अलाउ करेंगी उतना प्लेजर फ्लो करेगा। रीजन नंबर 4, पार्टनर की अंडरस्टैंडिंग की कमी। पेनिट्रेशन बहुत कम महिलाओं के लिए ऑर्गेज्म का रास्ता होता है, लेकिन कई पुरुष पॉर्न बेस्ड एक्सपेक्टेशंस के साथ सेक्स करते हैं, जिसमें फोर प्ले नहीं, इमोशनल कनेक्शन नहीं, क्लिटोरिस स्टिम्युलेशन नहीं, और फिर विमेन ब्लेम करती हैं, शायद मैं ऑर्गेज्म केपेबल ही नहीं हूं। बट द ट्रूथ इज दैट योर मेथड इज रॉन्ग, नॉट द बॉडी। रीजन नंबर 5, लैक ऑफ फोर प्ले। रिसर्च के अनुसार ज्यादातर पुरुष 2 से 4 मिनट में अराउज्ड हो जाते हैं, लेकिन महिलाओं को अराउजल में 12 से 20 मिनट या उससे भी अधिक समय लग सकता है। फोर प्ले नो लग्जरी, ये फीमेल प्लेजर का फाउंडेशन है। रीजन 6, मेडिकल या हार्मोनल फैक्टर्स। कुछ दुर्लभ केसेस में कारण ये हो सकते हैं पीसीओएस, मेनोपॉज, लो ईस्ट्रोजन लेवल, पेल्विक फ्लोर टाइटनेस, बर्थ ट्रॉमा या एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन। लेकिन इनका समाधान भी अवेलेबल है थेरेपिस्ट या गायनेकोलॉजिस्ट के मार्गदर्शन से। सेगमेंट 7, कैसे लर्न करें अपना प्लेजर। अब सवाल है, तो फिर विमेन ऑर्गेज्म कैसे अचीव कर सकती हैं? यहां पर 5 गोल्डन रूल हैं। रूल नंबर 1, अपना शरीर एक्सप्लोर करें विदाउट शेम। सेल्फ एक्सप्लोरेशन से विमेन अपने प्लेजर पैटर्न को समझती हैं और ये बिल्कुल नॉर्मल है। रूल नंबर 2, पार्टनर से ओपन कम्युनिकेशन। अपने पार्टनर को बताएं कहां अच्छा लगता है, कहां नहीं, प्रेशर कैसा होना चाहिए, पेस कैसा होना चाहिए, क्या आपको टर्न ऑन करता है। कम्युनिकेशन इंटीमेसी का सबसे पावरफुल टूल है। रूल नंबर 3, स्लो सेक्स नॉट गोल ओरिएंटेड सेक्स। सेक्स एक रेस नहीं, ये कनेक्शन, प्लेजर और एक्सप्लोरेशन है। रूल नंबर 4, फोकस ऑन सेंसेशन नॉट परफॉर्मेंस। आपका बॉडी ऑर्गेज्म तब अचीव करता है जब वो सेफ, रिलैक्स्ड और कनेक्टेड फील करता है। रूल नंबर 5, माइंड बॉडी अलाइनमेंट। ऑर्गेज्म सिर्फ फिजिकल नहीं, ये इमोशनल सरेंडर भी है। आप जितनी ओपन होंगी उतनी इजीली ऑर्गेज्म एक्सपीरियंस करेंगी। लेडीज, जो बात हमेशा छुपाई गई, आज उसे लाउड एंड क्लियर कहने का समय है। आप डिजर्व करती हैं प्लेजर, कनेक्शन और ऑर्गेज्म। आप में कोई कमी नहीं है, आपका शरीर केपेबल है, आप बस गलत तरीके से कंडीशन की गई हैं। तो आज से गिल्ट नहीं, अवेयरनेस, कम्युनिकेशन और कॉन्फिडेंस के साथ अपनी प्लेजर जर्नी को एक्सप्लोर करें, क्योंकि जब एक महिला अपने शरीर को समझती है, वो सिर्फ प्लेजर नहीं पाती, वो पावर पाती है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो इसे शेयर करें ताकि ज्यादा महिलाएं साइलेंस से निकलकर अवेयरनेस और कॉन्फिडेंस में आए। और कमेंट में बताइए, क्या आप चाहते हैं भाग 2 जिसमें हम बात करें विमेन कैसे स्टेप बाय स्टेप ऑर्गेज्म सीख सकती हैं।